नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये लाभ हानि का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, क्रय मूल्य है 150, विक्रय मूल्य 180 और लाभ इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करो। देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। पहले देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें देखिए क्रय मूल्य तो हमारे पास है, ठीक है, ये रहा, लेकिन लाभ नहीं है। तो पहले हम लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 180 और माइनस क्रय मूल्य है 150। ठीक है, आंसर आ गया। कितना आओ 20%। 180 में तो 150 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 30। ठीक है, यानी कि लाभ कितना निकल कर आया 30 रुपए। ठीक है, अब देखिए लाभ परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो लाभ कितना है हमारा 30, यानी कि ऊपर हम 30 लिखेंगे और गुणा 100 और बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 150। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो। अब ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो 20 दाई वो 2 दाई 20। ठीक है, यानी कि लाभ हो जाएगा 20%। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखो, बोल दे रहे हैं, लिखो 18% लाभ पर, नहीं ये नहीं है, एक सीलिंग फैन को आप भी लिखना, ठीक है, कॉपी पर। एक सीलिंग फैन को 775 रुपए में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है। रुपए में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य इसमें निकालना है। ठीक है, करो जल्दी से सॉल्व। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सीलिंग फैन का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 750। ठीक है, और इस पर 18% का लाभ, यानी कि लाभ इस पर हम लेना चाहते हैं 18% का। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, यानी कि कोई सीलिंग फैन हमने 750 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उस पर हम 18% का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए इधर आ गया आंसर, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी जल्दी। कर लिया। देखिए जब हमने कोई वस्तु 750 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और उस पर हम लाभ लेना चाहते हैं 18% का। ठीक है, तो जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका हम जो विक्रय मूल्य होता है उसके हम 100% रुपए अदा करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने 750 रुपए में पेन खरीदा होगा तो हमने कितने परसेंट रुपए अदा किए होंगे 100%। ठीक है, ठीक है, हेलो,
इधर 100% रुपए अदा किए होंगे, ठीक है। लेकिन हम लाभ कितना लेना चाहते हैं इस पर? 18% का। तो इसका यानी कि इस वस्तु को बेचेंगे तो हम 118% पर बेचेंगे, 100% तो हमारा हो जाएगा और 18% लाभ, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल दो, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 750 का 118% कर दो, ठीक है। 100% हमारे अलग से मतलब जो खर्चिए थे वो निकल कर आ जाएंगे और 18% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 118/100, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो इसे अब कर दो, यानी कि 75 गुणा 118, ठीक है। और बटे में कितना है? 10। इसे डिवाइड कर दो 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुणा 59, ठीक है। गुणा कर दो 15 निम्मा 135, 135 की 5 हासिल 13, ठीक है। 15 पना 75 और 13 कितना हुआ? 75, 85 और 3 88, ठीक है। कितने रुपए में बेचेंगे हम इसे? 885 रुपए में, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु हमने 750 रुपए में खरीदी है, अगर उस पर हम 18% का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका विक्रय मूल्य होगा 885, ठीक है। आगे का क्वेश्चन लिखो। कर लिया आपने? चलो आगे लिखो, देख लो इधर इसे। आगे लिखो, एक कार को आप ही कॉपी कलम लेकर बैठना, ठीक है। एक कार को 45,000 में बेचने पर, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। कार का क्रय मूल्य बताइए, कार का क्रय मूल्य बताइए। कितना आ गया? देखिए, कार का विक्रय मूल्य कितना है? 45,000, ठीक है, बेचने पर। यानी कि कार का विक्रय मूल्य कितना है? 45,000, ठीक है। और हानि कितनी हो रही है इस पर? हानि कितनी हो रही है? 10% की, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखिए, अभी हमने बताया है आपको, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके जो मूल्य अदा करते हैं 100% अदा करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हमने ये वस्तु कोई बेची है हमने, तो 45,000 रुपए में बेची है, ठीक है। इसमें हमने 10% का घाटा हुआ है, यानी कि इस पे हमें 10% की हानि हुई है। तो ये 45 जो वस्तु हमने बेची है, ये कितने परसेंट पर बेची होगी? कितने परसेंट पर बेची होगी? 90% पर बेची होगी, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे? यानी कि क्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है, तो दिखाने का दिख रो ना, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? देखिए, 45,000 के हम डायरेक्ट कितने करेंगे? यानी कि देखिए, एक बार और समझ लो, 45,000 में बेची है, 10% की हानि हुई है, तो ये कितने में बेची होगी? 90% में ही तो बेची होगी। यानी कि ये 45,000 है, तो ये क्रय मूल्य के कितने हैं? 90 तो परसेंट है। और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है इसका, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%, ठीक है। तो 45,000 की हमें 100% करनी है, ठीक है। तो इसमें 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई कितने परसेंट है ये? 90% है, ठीक है। 90% है, तो 90 का इसमें हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब से सॉल्व कर दो, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लो, ये जो 45,000 है, ये कितने हैं? 90% है। लेकिन क्रय मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हैं कितने? 10% की हानि के साथ में, तो ये 90% है 45,000। तो इसमें 90 से इसे भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसे अब सॉल्व कर दो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया?
5,000 गुणा 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 50,000, ठीक है। समझ में आया? सही है। आगे लिखो, ये देख लो एक बार और, आगे लिखो। किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ। किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि से से 30 रुपए अधिक है खिलौने का क्रय मूल्य है। कॉपी कलम लेकर बैठना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? 30 रुपए अधिक में बेचने से खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है, ठीक है। करो सॉल्व, जल्दी आंसर बताओ। देखिए, किसी खिलौने को 450 में बेचने पर, ठीक है, तो ये बेचने से हुआ लाभ, तो लाभ यानी कि 450 में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक है। पहले इसमें हम क्रय मूल्य मान लेंगे ए, ठीक है। माना क्रय मूल्य ए, क्रय मूल्य पूछा गया इसमें, तो क्रय मूल्य हम ए मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसका विक्रय मूल्य यानी कि पहले का विक्रय मूल्य है 450। अगर 450 में खिलौना बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ हम कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 450 में बेच रहे हैं, ठीक है, और माइनस क्रय मूल्य कितना है? ए, ठीक है। अब आगे आगे देखो, आगे है इसमें 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। अब अगर हम 320 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि हानि कैसे निकालते हैं हम? हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य ए है और माइनस विक्रय मूल्य, 320 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, तो 320 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दोबारा से पढ़ो। होने वाली हानि से 30 रुपए अधिक है, यानी कि जो लाभ हो रहा है 450 रुपए में बेचने पर, वो 320 रुपए में बेचने वाली हानि से 30 रुपए अधिक का लाभ है। यानी कि जो हानि हो रही है यहाँ पर, ये लाभ के, यानी कि जो ये हानि है, ठीक है। ये हानि कितनी है? ए माइनस 320। अगर हम लाभ निकालें तो हानि से 30 रुपए अधिक है। लाभ कितना है? ये हानि यहाँ पर लिखेंगे और 30 रुपए अधिक है लाभ, ठीक है। तो लाभ कितना है? ए माइनस 320 और होने वाली हानि से 30 रुपए अधिक लाभ है, यानी कि इसमें 30 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस 320 प्लस 30 बराबर 450 और माइनस के ए, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे, ए इधर आएगी तो ए प्लस ए, और 320 में से 30 गया, कितना बचा? माइनस के 290, ठीक है। माइनस की 290 बराबर 450। इधर तो 450 ही बचा, ये ए इधर आ गई, ठीक है। तो ए प्लस ए 2a बराबर, ये इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है, 450 और ये प्लस के इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? वो इधर माइनस के इधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, 290, ठीक है। तो 2a बराबर 0 0 0, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 740, और बटे में ये जो गुणा, ए के गुणा में 2 है, ये कहाँ जाएंगे? भाग में, यानी कि बटे में, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 6, कितना बचा यहाँ? 1, कितने हो गए?
14, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 1 जीरो, 370 रुपए। यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 370 रुपए। क्रय मूल्य हमने ए माना था, तो ए बराबर हमें कितना मिल गया? 370। यानी कि इस खिलौने को हमने 370 रुपए में खरीदा था, ठीक है, और क्रय मूल्य इसमें पूछा गया था। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। देख लो एक बार इसे, आप लिखते रहना कॉपी पर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, बोले देखो कर, ये आंसर आया था? नहीं कर पाओ, आगे लिखो। एक आदमी एक घड़ी को एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 56.25 रुपए अधिक में बेचे, 56.25 रुपए अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तब घड़ी का क्रय मूल्य है, तब घड़ी का क्रय मूल्य है। कर लिया? जल्दी से करो, तब तक हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इधर 375 आया? नहीं आया? करो, जल्दी से करो। देखो इधर एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इधर देखो, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5% हानि पर, इधर देखो 5% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होता है? 100% रुपए होते हैं। अगर हानि पर बेचेगा तो 100% से कम पर बेचेगा, ठीक है। तो 5% की हानि हुई तो कितने पर बेची होगी घड़ी? 95% पर, ठीक है। कितने पर? 95% पर, ठीक है। यदि, फिर आगे लिखा है इसमें, यदि वह उसे 56.25 रुपए अधिक में बेचे होते तो 10% का अधिक लाभ होता है, यानी कि 10% का लाभ होता है, ठीक है। यानी कि अगर अधिक मूल्य कितना है, यहां पे लिख दो, अधिक मूल्य 56.25, यानी कि 56.25 अधिक रुपए में बेचे होते तो लाभ कितना होता? तो लाभ कितना होता? 10% का, ठीक है। यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा तब? जब 10% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य का 110% होगा, होगा कि नहीं होगा? है, क्रय मूल्य का 110% होगा, है? अब देखिए, अगर पहले हमने 95% पर घड़ी बेची, ठीक है, उसके बाद जब हमें 56.25 रुपए अधिक में बेची तो 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो क्रय मूल्य के हमने कितने परसेंट पर बेची होगी घड़ी? 110% पर बेची होगी, ठीक है। तो इसमें परसेंट का अंतर निकाल लो, ठीक है। यानी कि 110% माइनस के 95%, इसमें यानी कि अंतर कितना है? 15% का। कितना अंतर है?
15% का, यानी कि घड़ी हमने जब 15% अधिक में बेची तो हमें कितने रुपए अधिक का लाभ हुआ? 56.25 रुपए का। ठीक है, इतना ही तो लाभ हुआ, 56.25 रुपए, यानी कि 15% बराबर कितने हो गए? 56.25। ठीक है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% बराबर कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 56.25। कितना आया 1% बराबर? 1% की वैल्यू कितनी? 1% की 56.25 और इसमें 15 का भाग दे दो। ठीक है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 15 अपना, वो 15 तियो 45, 15 तियो 45, कितना बचा? 11, कितना हुआ? 112। ठीक है, 15 सत्ते 105, कितना बचा? 7, 15 अपना 75। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 3.75। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। तो क्रय मूल्य तो इसमें निकालना है हमें, तो क्रय मूल्य निकाल दो। क्रय मूल्य बराबर 100% होता है, हैं? ठीक है, तो 1% की वैल्यू है 3.75, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.75, तो 375। ठीक है, 375 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया आपका। समझ में आया जी? अब कर लोगे? ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का लिखो क्वेश्चन। 450 रुपए की वस्तु को 450 रुपए की वस्तु को 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए? कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? ठंडे लग रही देखो, 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, इधर देखो क्रय मूल्य कितना है? 450। ठीक है, अब 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। लाभ हम कितना लेना चाहते हैं? 10% का। ठीक है, और इसमें विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो निकाल दो। इसमें क्या है, निकाल दिया। ठीक है, तो कितना आएगा? 495। देखिए अभी हमने आपको बताया था, जब हम 450 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी होगी तो कितने % रुपए चुकाए होंगे? कितने %? 100% रुपए चुकाए होंगे। अब हम लाभ कितना लेना चाहते हैं? 10% का, तो इसे हम कितने में बेचेंगे? 110% पर। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम? क्रय मूल्य का ही, यानी कि क्रय मूल्य के ही हम कितने कर देंगे? 110%। क्रय मूल्य कितना है? 450। ठीक है, इसी के हम कितने कर देंगे? 110% बट्टे 100। ठीक है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 से ये कैंसिल। ठीक है, तो 11 पंजे 55 की 5, हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 49, 495 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हुआ? 495। ठीक है, आ गया? क्या बात है, आगे लिखो।
अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी 1200 रुपए में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए 200 रुपए व्यय किए उसने फिर उसको 1680 में बेच दिया 1680 में बेच दिया फिर उसके 1680 में बेच दिया 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 1680 में बेच दिया अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है प्रतिशत लाभ अथवा हानि है निकालो इसे। आप देखिए क्वेश्चन कॉपी पर लिख के आप और वीडियो को रोक दिया करो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके फिर वीडियो चला करके देख लिया करो, ठीक है। करो सॉल्व, जल्दी से करो। जल्दी से करो सॉल्व। देखिए अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ इसका, यहां लिखेंगे मेज का क्रय मूल्य, ठीक है। यहां लिखेंगे मेज का क्रय मूल्य, ठीक है। कितना है, 1200 रुपए, ठीक है, ठीक है। और इसमें आगे है 1200 रुपए में खरीदी तथा मरम्मत पर 200 रुपए खर्ची है, ठीक है। तो 1200 रुपए तो खरीदी है, ठीक है, और मरम्मत भी करवाई है, तो रुपए तो अपने पास ही से गए हैं, तो ये भी क्रय मूल्य में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 200 रुपए ये और हो जाएंगे क्रय मूल्य में ही ऐड। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1400, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 1400, ठीक है। उसके बाद उसने 1680 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ मेज का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा 1680। इसमें पूछा गया है अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है, यानी कि अमित को इस सौदे में लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें सीधा सा दिखाई दे रहा है, जब हमने 1400 रुपए में खरीदी है और 1680 में बेची है, तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो लाभ निकाल दो, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 1680 माइनस क्रय मूल्य कितना है 1400, ठीक है। कितना आया ये 0,806 में से 4 गया 2 और 1, यानी कि 280 रुपए। लाभ कितना हुआ 280। इसमें हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कितना निकल कर आया हमारा 280, तो 280 गुणा 100 और बट्टे क्रय मूल्य कितना है इसका 1400, ठीक है, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 जीरो, तो लाभ कितने का हुआ 20% का, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
समझ में आया आपको? ठीक है, आगे लिखो। आगे है, किसी दुकानदार को किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे? वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, आप वीडियो को रोक दीजिएगा और सॉल्व करके आंसर निकालकर तब वीडियो को दोबारा से चलाएं। ठीक है, तब तक हम करो सॉल्व जल्दी से। कितना आ गया? देखिए, किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, अगर हम चीनी 16 रुपए प्रति किलोग्राम बेचते हैं तो हमें हानि होती है। ठीक है, इधर देखो, तो हमें हानि होती है, कितने की होती है? 20% की हानि होती है। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य कितना है हमारा, यानी कि क्रय मूल्य के कितने परसेंट है ये 16 रुपए? 80% है, क्योंकि अगर 100% में बेची होती तो कोई ना लाभ होता ना हानि होती। यानी कि 16 रुपए में यदि हमने चीनी बेची है तो हमें 20% की हानि हुई है। तो ये 16 रुपए कितना है? 80% है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे, और कितना है ये अभी 80% है, 80 का इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या लेकर कर आ जाएगा? क्रय मूल्य लेकर कर आ जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, और ये क्यों कर रहे हैं 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये अभी है 16 रुपए, है कितने परसेंट? 80% है। 20% हानि के साथ है, तो ये 80% ही तो होगा, तभी तो 20% की हानि होगी। ठीक है, 80% है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, और गुणा, इसमें हमें लाभ कितना लेना है? किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ कब होगा? जब हम कोई वस्तु 110% पर बेचेंगे। ठीक है, 100% तो हम अपने रख लेंगे, 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु को कितने परसेंट पर बेचना होगा? 110% पर। ठीक है, तो इसके 110% कर दो। ठीक है, 110/100। ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसिल। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। ठीक है, और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इधर कितना बचा? 2, और इधर 11। ठीक है, तो 11 दूनी 22 रुपए। ठीक है, यानी कि अगर हम 22 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। ठीक है, आगे लिखो। करो आगे लिखो। एक रेडियो को 680 रुपए में बेचने पर 680 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपए का घाटा होता है। 120 रुपए का घाटा होता है।
120 रुपए का घाटा होता है। 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? जल्दी से बताओ करके। कितने में? 920। देखिए, रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है? का विक्रय मूल्य कितना है? 680। ठीक है, हानि कितनी हो रही है इसमें? हानि 120 रुपए की हो रही है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, इधर देखो, विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य कितना है? 680 प्लस हानि कितनी है? 120। तो क्रय मूल्य कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 8 2 10 10 की 0 हासिल 1 6 7 1 8, यानी कि 800 रुपए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब हमें 20 रुपए का लाभ कमाना है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब हमें देखिए, अब हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 800, और लाभ हम कितना लेना चाहते हैं? 120 रुपए का। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, यही तो करना है। तो विक्रय मूल्य हम अब कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य क्रय बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 800 और प्लस लाभ 120, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 920। ठीक है, 920 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, कर लिया? यस कुमार, आगे लिखो, आगे लिखो। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 48 रुपए में बेचने पर 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए। करो जल्दी से। कितना आ गया? देखो कितना आया? 72। तुम्हारा क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो देखो इधर, देखिए इधर गया। एक वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए, अभी हमने ये सवाल करवाया था पीछे, सेकंड लास्ट। देखिए, देखिए, ये 48 20% की हानि होती है जब हम कोई वस्तु 48 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये बताओ, ये अभी 48 रुपए हैं, ये हैं कितने परसेंट क्रय मूल्य के? 80% है ना। तो पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में?
100%। तो इसमें हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। और ये अभी है कितने परसेंट, 80, तो 80 का इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा ही करो, पहले क्रय मूल्य निकालो। तो क्रय मूल्य इसमें 100 का गुणा किया और भाग कर दिया 80 का। 80 का भाग क्यों किया, क्योंकि ये 20% की हानि के साथ 20% की हानि के साथ 48 है, तो ये कितने होंगे, 80% होंगे क्रय मूल्य के, इसलिए हमने 80 का भाग किया। और क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसीलिए हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो 20% का लाभ कमाएंगे तो क्रय मूल्य के हम इसे कितने परसेंट पर बेचेंगे, 120% पर। तो 120 और बट्टे में 100, बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। ये 8 एकम 8, 8 छिंग 48, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6, और गुणे में इधर 12 बचे हैं, ठीक है 12, तो 5 छिंग 72 रुपए, ठीक है। ये आ गया, लो आंसर आपका। 72 रुपए में बेचनी चाहिए तो 20% का लाभ होगा, हो गया, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो, किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी वस्तु का, आप भी लिखना कॉपी पर, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इसके क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है, करिए। करो, 33 सही है, 3 कर लिया, 33 सही 1/3, ठीक है। लो देखिए, इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम क्रय मूल्य मान रहे हैं ए, क्रय मूल्य ए और विक्रय मूल्य बी, ठीक है। इधर देखो, एक तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, और एक और मानेंगे। हम क्रय मूल्य मान रहे हैं इसमें 300 रुपए, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना कितना हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है एक वस्तु को, किधर गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य 300 हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 का 4/3 यानी कि 3, 4/3, 3 से ये 3 कैंसिल, 100 बचा है यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 300, ठीक है। तो पहले इसमें लाभ निकालेंगे हम, लाभ कितना हो जाएगा 400 माइनस 300, तो लाभ कितना हो जाएगा 100 रुपए, ठीक है। लाभ कितना हो गया 100 रुपए। लाभ परसेंट पूछा गया है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य 300, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 100/3, 3 का भाग दे दो इसमें, 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 ऊपर बट्टे 3, ये 33.1/3% लाभ हो गया, ठीक है। देखिए अब इसे समझाते हैं, देखिए
लाभ हमने वो क्रय मूल्य हमने कितना माना 300। 300 क्यों माना, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य जो है 4/3 गुना है, ठीक है। तो हमें विक्रय मूल्य बटे में रखना ही नहीं था, ठीक है, इसलिए हमने क्रय मूल्य 300 मान लिया। तो 3 से ये 3 फिर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने ये कोई ऐसा हमने क्रय मूल्य माना जिससे जो 3 है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्रय मूल्य 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इतना हमने क्रय मूल्य माना, ठीक है। तो हमने इसलिए क्रय मूल्य 300 मान लिया। तो 300 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 400। अब कोई बटे में संख्या नहीं बची, अब ये क्रय मूल्य हो गया 300, विक्रय मूल्य 400 हो गया। आसानी से आप लाभ परसेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहो ए मान के, ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया ए, ठीक है, कोई संख्या हम नहीं मार रहे, ठीक है, हम ए मार रहे हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 4/3, तो क्रय मूल्य ए है, इसका हम 4/3 करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4a/3, ठीक है। फिर हम लाभ निकालेंगे, यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य है 4a/3 और क्रय मूल्य है a, ठीक है। ये अब बड़ा हो जाएगा बहुत, तो इसे सॉल्व करेंगे 4a और इससे 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3a/3, ठीक है। 4a में से 3a माइनस करेंगे, 3a माइनस करेंगे, कितना बचेगा a/3, इतना तो लाभ हुआ, ठीक है। अब लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ 1/3 और गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है a, ठीक है। तो देखिए बट्टे 3 और गुणा a, ठीक है, ए से a कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 100 बट्टे में 3, तो ये आ जाएगा 33.1/3%, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी नवोदय की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद।